नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लव जिहाद। ठीक है, क्या नाम है उसका? लव जिहाद। मैं इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अब क्या है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे, चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि लव जिहाद का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि लव जिहाद का मतलब क्या है तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको अभी कुछ टाइम में सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अच्छा, ये हमेशा से सुर्खियों में रहता है। लव जिहाद क्या है, ये हमेशा से क्या सुर्खियों में रहता है। डेली किसी ना किसी स्टेट से एक दो घटना, चार घटना मिल ही जाती है कि लव जिहाद से क्या किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है। देखिए, धर्म परिवर्तन शब्द है, मैं पहले वहाँ न जाने, वहाँ जा करके उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, लव का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि लव का मतलब क्या होता है। लव का मतलब हो गया सीधे प्यार। ठीक है, लव का मतलब होगा सीधे सीधे प्यार। और जिहाद का मतलब हो गया प्रयास, प्रयास करना। देखिए, बातों को समझिएगा, मैं भी वहां तक लेके चलूंगा जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। लव का मतलब हो गया प्यार। देखिए, इसके बारे में मैं उतना बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग तो प्यार किए ही होंगे, तो आपको प्यार के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन प्यार में को लव जिहाद से मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जो नया कानून अभी पारित हुआ है उसमें तरह तरह के इतने प्रावधान दिए गए, इतने प्रावधान दिए हैं सजा के कि खटिया खड़ी होने वाली। प्रयास करना, या प्रयास करना हो गया, या अपने काम को करवाने के लिए। ठीक है, अपने किसी स्वयं के काम को अंजाम देने के लिए अंतिम प्रयास या हद तक प्रयास कर सकते हैं, हद तक प्रयास। ठीक है, इसमें क्या मैं कह रहा हूँ, जिहाद का मतलब है कि प्रयास करना या अपने किसी स्वयं के काम को करवाने के लिए हद तक प्रयास करना। हद तक प्रयास करने का मतलब क्या है? हद तक प्रयास करने का मतलब यही है लव जिहाद। अब हद तक प्रयास करने का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। हद तक प्रयास का मतलब कि आपको कोई काम करवाना है, आप डायरेक्ट उस काम को करने के लिए अगर बोल रहे हैं किसी को, तो वो आदमी मान नहीं रहा है कि नहीं, मैं ये काम डायरेक्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट नहीं करूंगा मीन्स उसको पता भी नहीं है, या उसको आप बताते हैं तो वो काम करने से इनकार कर देता है। वहीं आप क्या करते हैं, प्यार करके किसी लड़की से, किसी लड़के से, देखिए लड़की से ही प्यार करें, लव जिहाद तो ये बोला जाएगा कि लड़कियों से प्रेम के जाल में क्या करते हैं आजकल, लड़कियों को धोखाधड़ी में फंसा करके उनसे तरह तरह की वादे करके, तुम्हारे लिए तारे तोड़ दूंगा, चांद तोड़ दूंगा, सूरज तोड़ दूंगा, धरती पलट दूंगा, ऐसी तरह तरह की बातें करके उसको क्या करते हैं, पहले तो प्यार में अपने फंसा लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनसे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। यही होता है लव जिहाद। और लड़कियां भी मतलब किस टाइप की, यार वो बोल दिया कि हम तारे तोड़ के लाएंगे, तो ये बस बात हो गई उससे, भाई ये तो हमारे लिए तारे तोड़ के लाएगा, ये पूरा दुनिया का आखिरी आदमी है, इसके अलावा और कोई तारा तोड़ ही नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, बचना चाहिए सबको, और ये सब बहुत गलत काम है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सीधे आपको आज के न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। और ऐसा ऐसा नहीं किसी एक स्टेट में, ऐसा सुनने को देखने को भी, अगर आप कहीं आसपास, आपके आसपास भी होता होगा ऐसा, तो तरह तरह के क्या है न्यूज़ मिलते रहते हैं। हाल ही में अभी, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ठीक है, देखिए अभी यूपी में एक नया कानून, देखिए अभी 3 नए कानून 1 जुलाई से पास ही हुए हैं। उसके बाद यूपी में भी एक नया कानून पास हुआ है जिसमें क्या है, जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद या 1 लाख तक का जुर्माना। इसी पे हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, मैं आपको उसको समझा दूंगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को मंगलवार को क्या किया गया, पारित किया गया है। इस संशोधन विधेयक में किसी महिला को, मैं आपको भी पहले बताया इसके पहले, इस संशोधन में किसी महिला को धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर, धोखे से, देखिए धोखा शब्द आया ना, कि प्यार तो कर रहे हैं लेकिन आप धोखे से कर रहे हैं। और धोखे से करने से मतलब क्या है आपका, धोखे से करने का मतलब क्या है, इससे धर्म परिवर्तन की बात आप करेंगे कब, अभी तो अभी इससे बात कर रहे हैं, धोखे से इसको अभी जाल में फंसा रहे हैं। ठीक है, ये चीज, प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने का प्रयास करना। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या दिया गया है,
हाँ, अगर ऐसा करते हुए किसी के ऊपर FIR होता है तो उसको क्या है, आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। जो नया कानून अभी ये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध जो है अधिनियम जो अभी मंगलवार को लागू हुआ उसके तहत। पहले इसमें देखिए, पहले भी इसमें था, पहले क्या था इसमें, इसके पहले जो था उसमें क्या था, 10 साल का सजा था। अभी इसको बढ़ा के कितना किया गया है, 20 साल। 20 साल मतलब उम्र कैद, ठीक है। पहले इसमें कितना था, 10 साल का सजा प्रावधान था। जो नए प्रावधान है उसके मुताबिक क्या किया गया, अगर किसी नाबालिग को, किसी दिव्यांग को या किसी दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC ST को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। नए प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी नाबालिग को, दिव्यांग को, किसी मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को, महिला को या SC ST को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसमें क्या है, दोषी को आजीवन कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सामूहिक रूप से जबरन धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जाता है। देखिए, सामूहिक रूप से क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इलाका ये है और एक इलाका ये है, यहाँ जो रह रहे हैं ये लोग और ये रह रहे हैं, B नाम देता हूँ मैं इनको, इनको ये नाम देता हूँ। इस इलाके लोग को, इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं ये क्या है, प्रबल है, और ये लोग क्या है, थोड़ा सा दुर्बल। दुर्बल वही जो मानसिक रूप से थोड़ा सा दुर्बल है या आर्थिक रूप से भी थोड़ा दुर्बल। अब ये इनको क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, हमारे धर्म में क्या करिए, आ जाइए। अब ये बोल रहे हैं कि हम नहीं आने वाले, हम तो नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, ये इनको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर देके, दबाव डाल के करवा रहे हैं, या इनको क्या कर रहे हैं, इनको मतलब इनके जीवन को हानि पहुंचेगी। आप मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि, इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके जीवन को भी हानि पहुंचाएंगे और इनके पास संपत्ति है उसको भी हानि पहुंचाएंगे। ऐसा FIR किसी के नाम पर होता है तो उसके लिए क्या किया गया है, आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया गया है। देखिए, विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, ये भी शामिल है। अच्छा, फंडिंग शायद आपको नहीं पता होगा, मैं फंडिंग शब्द लिख देता हूँ। फंडिंग, देखिए फंडिंग पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि फंडिंग का मतलब क्या होता है। और फंडिंग करने का मतलब, जैसे मान लो कोई ये वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर, मैं मोटा ये नाम की वस्तु है, इसके ऊपर इसको गिरवी रख के आप या किसी से पेमेंट लेते हैं तो ये होता है फंडिंग। फंडिंग कई तरीके के होते हैं, मैं तो ये फंडिंग ये बता दिया आपको, किसी वस्तु के अगेंस्ट फंडिंग लेना। और दूसरा मैं आपको क्या करूँगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना टाइम यहाँ देने से कोई मतलब है नहीं। दूसरा क्या है, वही दूसरा है कि हमला या बल का प्रयोग करता है। अच्छा, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे न्यूनतम 20 साल तक की सजा होगी और उम्र कैद की सजा। उम्र कैद को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या है कि इस पर राज्य सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक जबरन धर्म परिवर्तन के अपराध की गंभीरता को देखकर लगाया गया। अभी क्या है, सरकारें जो है ना, हर स्टेट की सरकारें इस पर बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम कर, हर स्टेट में देखा गया कि जहाँ पे जिस धर्म के लोग अधिक हैं वहाँ पे क्या जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें ना हो, जो शांति है शांति को भंग ना किया जाए, शांति बरकरार बनी रहे, उसके लिए क्या किया गया है, इस कानून को लाया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया। देखो देश के 10 और राज्यों में भी लागू ऐसे, देखो ऐसे कानून जो केवल यूपी में अभी जो लागू हुआ मंगलवार को वही नहीं है, इसके अलावा भी देश में करीब 10-15 और राज्यों में क्या है, ऐसे कानून लागू। मैं नाम लिख देता हूँ, उसके नाम नोट कर दो आप। इसमें क्या है, उत्तराखंड, हिंदी में लिख देता हूँ, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश,
छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसे लिख दिया, छत्तीसगढ़ ऐसे भी होगा, छत्तीसगढ़, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा अब राजधानी बता सकते हैं इनकी राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की और उड़ीसा की राजधानी आप लिख के बता दीजिएगा कि किसकी राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कुछ लड़के बोल रहे हैं सर हिंदी का वीडियो बनाइए, अभी यूपी का एग्जाम चल रहा है, चलेगा ना 22 या 24 से स्टार्ट है शायद अगस्त में। कुछ लड़के बोलते होंगे सर हिंदी और रीजनिंग की वीडियो बनाए। देखिए हिंदी रीजनिंग के लिए और भी चैनल्स हैं, वहाँ पे वीडियो चल रही है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाँ मौका मिला तो उस पर भी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है कि आपके बारे में जो आपका अधिकार है, आपका जो मूल अधिकार है जिसको आप नहीं जानते अभी तक, जिसको आपको जानना चाहिए कि हाँ जिसको कानून ये मानता है, ये मान्यता देता है कि आपका ये अधिकार है, आप इस चीज़ को करिए या इस चीज़ को मत करिए, आप उस चीज़ को नहीं जाना है। मेरा प्रयास है कि उस जो भी आपका अधिकार है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से डिटेल्स में जानें, मेरा अभी ये मकसद है। और रही बात उस पर वीडियो बनाने की, उस पर वीडियो बना देंगे, उसके लिए टेंशन आप मत लीजिए। तो क्या है यहाँ भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू, यहाँ इन सब राज्यों में भी क्या है, हरियाणा भी है, हरियाणा भी है, ठीक है, हरियाणा भी है। इन सब राज्यों में क्या है कि कानून ऑलरेडी लगा हुआ है, लागू है, चल रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब लागू हो ही गया है। और पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र राज्य में जबरन धन प्रवर्तन के खिलाफ क्या है कानून लाने का ऐलान भी किया गया था, तो वहाँ भी मुझे लग रहा है लागू हो ही जाएगा। देखिए धीरे धीरे क्या है ना, अभी तो थोड़ा सा कुछ राज्यों में चल रहा है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये सभी राज्यों में क्या है, सभी राज्यों का पूरे देश में, पूरे भारत में क्या है लागू हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। अच्छा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था वो 2020 में, नवंबर 2020 शायद ना, हाँ नवंबर 2020 में क्या किया गया था, अध्यादेश जारी किया गया। देखिए मेरा हिंदी है ना जो थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट मतलब समझ ना, ऐसे रसीद के लिख रहा हूँ तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। नवंबर 2020 में क्या किया गया था, अध्यादेश जारी किया गया था, और फरवरी 2021 में, फरवरी 2022 है, 21 है, 2021 में क्या किया गया, इसको राज्य विधानमंडल के 2 सदनों से विधेयक पारित किया गया। देखिए कोई भी जब नियम कानून बदलना होता है, संशोधन करना होता है ना, तो जो विधानमंडल के सदन होते हैं उनके हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं, उनमें जो भी उनमें सदस्य होते हैं उनके सबके हस्ताक्षर, उसमें परसेंटेज देखा जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वो क्या हुआ, फरवरी 2021 में पारित किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू हुआ। लागू तो अभी मंगलवार को ही हुआ है, आज पिछले मंगलवार को शायद लागू हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बार बार बोलता हूँ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा बैक में जाके ना, थोड़ा सा बैक में जाइए, स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में जाइए, वहाँ से आप इसके स्पीड पे जाइए, वहाँ से नॉर्मल पे कर दीजिए, 1.25 पे है, 5 पे 0.75 पे कर दीजिए, और आराम से वीडियो को आप सुनिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि लव जिहाद क्या है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ठीक है किस तरह से लड़कियों को फंसा के गुमराह कर पुरा के उनको क्या धर्म परिवर्तन किया जाता है। देखो जिहाद का मतलब वही है, प्रयास करना। प्रयास करना मीन्स अपने काम को करवाने के लिए किसी हद तक प्रयास करना, हो गया लव जिहाद। और लड़कियां, उनका तो भाई बाप से बाप, लड़कियों के आगे तो कोई भी हाथ छोड़ी, मतलब कोई भी बहका दिया कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे तो लड़कियां मान गई तुम्हारे लिए कर देंगे। चलो तुम सोचो तो अपने लिए कम से कम कि मतलब क्या है जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और वास्तव में चाँद तोड़ने की बात हो जाती है। हम भी देखें सुने, हमारे भी 7 लड़के रहते हैं ना, तो चाँद तोड़ने की बात होती है। चाँद अब क्या बताएं, छोड़ो जाने दो। चाँद तोड़ के ला देंगे, सूरज तोड़ के ला देंगे, जमीन पलट देंगे, ऐसे हैं ये लोग, समझ गए ना। और लड़कियां हैं खुश हो जाती हैं कि नहीं इससे अच्छा तो कोई मिल नहीं सकता हमको, अब यही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारे लिए। तो
लड़कियों को भी थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। और आधुनिक ज़माना है, आज के डेट में जो डिजिटलाइजेशन है उससे सब चीज़ सबको पता है, फिर भी लोग पता नहीं कैसे आ जाते हैं चक्कर में। चलो, बस मेरा ये मानना था कि आप इसके बारे में आप जान गए होंगे, और आप भी थोड़ा सा सही से रहिए, सही सलामत रहिए, ऐसे कार्यों को करने से बचिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।